अरे दीप, ये क्या हाल बना रखा है? अच्छा ये बताओ, अब क्या कोई समझेगा कि मैं ही आनंद एंटरप्राइजेस के संदीप आनंद हूँ? वेल, लेकिन ये सब क्यों? क्या है कि गीता नाम की किसी लड़की के कपड़ों का बिल मेरे नाम आ गया है और इन मामूली कपड़ों में जांच पड़ताल करने में आसानी रहेगी। लेकिन शांतिलाल जी समझ रहे हैं कुछ चक्कर है। हो भी सकता है। अरे छोड़ो, मैंने तो कभी देखा तक नहीं उसे। पकड़े गए ना? पकड़े गए? क्या पकड़े गए? जांच पड़ताल का तो बहाना है, असल में जा रहे हो देखने की लड़की कैसी है, कौन है। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। अफजुल जी? कोई चिट्ठी विट्ठी आई है क्या? नहीं तो। कम वक्त कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तू चर्च गेट की तरफ गया था क्या? नहीं। हद हो गई, 8 दिन हो गए बिल भेजे हुए, कोई टकारे नहीं ले रहा। इस्माइल टेलर की दुकान यही है? जी हाँ, ऊपर बोर्ड नहीं नजर आता? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे टेलर मास्टर इस्माइल से मिलना है। फरमाइए। खाकसार को इस्माइल कहते हैं। आपने कुछ कपड़े बनाए हैं किसी गीता देवी के लिए। आप क्या नरीमन पॉइंट के आनंद एंटरप्राइजेस से आए हैं? जी मैं वहीं से आ रहा हूँ। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अब्दुल, जबरदस्त बाजू से लिमका लेके आना। जा 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 जा, आइए तशरीफ रखिए। मैं आज आप ही के बारे में सोच रहा था। जी मुझे ठंडा वंडा नहीं चाहिए। हाँ जी, आप तशरीफ तो रखिए। आपने क्यों तकलीफ की, खाकसार को बुलवा लिया होता। आइए आइए। ये बिल आप ही ने भेजा है ना? जी हाँ जी हाँ। कुछ गड़बड़ है क्या? जी नहीं, मैं तो सिर्फ चेक करने आया था कि सब बराबर है। कपड़े कहाँ हैं? वो कपड़े तो स्टार थिएट्रिकल कंपनी के श्रीराम सेठ के यहाँ भिजवा दिए गए। श्रीराम सेठ? हाँ। लेकिन आपने तो कपड़े किसी गीता देवी के लिए बनाए। अरे बरखुरदार, गीता श्रीराम सेठ के यहाँ तो मुलाजिम है, अब तो कंपनी की हीरोइन बन गई है। लेकिन आपको इन सब चीजों का क्या इल्म हो सकता है? जी हाँ, मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। सिर्फ वो इसमें हमने कुछ डिस्काउंट नहीं दिया। हमने सोचा इतनी बड़ी पार्टी है, ये छोटे मोटे डिस्काउंट से क्या हो सकता है। अच्छा चलो, हाँ, तुम बिल की पूरी पेमेंट करवा दो, तुम्हें दे दूंगा 5% कमीशन। हमारे तो धंधा है, सब लेते हैं। सर वो देख लेंगे। अच्छा ये बताइए, ये गीता कौन है? ये तो राज की बात है। आपको बता देता हूँ, लेकिन कंपनी में किसी से कहिएगा नहीं। गीता आपके संदीप सेठ की माशूका है। माँ? अब माँ नहीं, माशूका। श्रीराम सेठ की नाटक कंपनी में काम करती है। तुम्हारे सेठ संदीप लट्टू है बालों पर। अच्छा ये बताइए, इतने कपड़े क्यों बनवा दिए? आप गीता को शौक है नाटक में काम करने का, सो बनवा दिए। रईस आदमी है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप जब कपड़े चेक करने जाए ना, तो श्रीराम सेठ से ये ना बताइएगा कि मैंने बिल सीधा कंपनी में पेश कर दिया है, बिगड़ेगा साला। हाँ। क्यों? तो ये भी धंधा है बरखुरदार। मैंने सोचा मामला सीधा ही क्यों ना फिट कर दिया जाए। चलिए चलिए, आपको 5% के बजाय 7.5% दे दूंगा। आप भी क्या याद रखोगे। बहुत पहुंचे हुए हैं आप, आपसे बहुत कुछ सीखना है। अच्छा ये बताइए, गीता मिलेगी कहाँ? आजकल स्टेज रिहर्सल चल रही है, सब वहीं मिलेंगे। कहिए पूरा पेमेंट करवा रहे हैं ना, 7.5%। अच्छा कपड़े क्या वही भेजे हैं? जी हाँ जी हाँ। अमा सोच क्या रहे हैं, 7.5% करीबन 500 रुपए होते हैं। अच्छा ये स्टार थिएटर कंपनी है कहाँ? दादर में। चलिए 600 रुपए पूरे ही दे दूंगा। ये आज रहने दीजिए, बाद में कभी। बिल की पेमेंट देखता हूँ। चलिए 10% ही सही। ये ले, वापस करा। साला 10% ही लेगा। भाई साहब जरा रुकना, मैं अभी आया। अरे जल्दी आने साहब, पीछे भी बहुत वेटिंग किया है। अच्छा अच्छा। भाई साहब, ओ भाई साहब। चल भाई, जो चल रहा है। खाली नहीं है, एंगेज है। भाई साहब, श्रीराम सेठ कहाँ मिलेंगे? वो यहाँ नहीं है। सुनिए, रिहर्सल तो यहीं करते ना? हाँ, रिहर्सल तो यहीं करते, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है। गीता देवी है यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे श्रीराम और गीता देवी से मिलना है। लगता है तुम्हें कहीं देखा है। मुझे? मेरे जैसा कोई और होगा। कौन है तुम? अखबार वाला? अखबार वाला? अरे भाई, जो में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस?
ये टैक्सी तुम लाया? हाँ। अरे तो फिर छोड़ता क्यों नहीं? अपने को जो ही जाने का है। अपना सेठ अपनी हीरोइन गीता को आज अखबार वालों के सामने पेश करने वाला है। बहुत सारी तस्वीरें खिंचा है, सारी तस्वीरें अखबारों में छपेंगी, अपनी कंपनी का नाम होगा। कौन सा अखबार में तुम? अच्छा, गीता को संदीप आनंद मिला कैसे? उससे अपने को क्या लेना देना यार। संदीप सेठ का गाड़ी कभी कभी मेम साहब को सुबह सुबह अपना कंपनी में छोड़ने आता है। रात भर संदीप सेठ के घर क्या। और अपना सेठ आज अखबार वालों को यह भी बताने वाला है कि संदीप सेठ अपना कंपनी को 50,000 रुपया देगा। क्या? मेरे पत्रकार भाइयों और बहनों, आज 25 साल से हमारी कंपनी बंबई में ड्रामा पेश करती आ रही है। पहला नाटक था शकुंतला। उसी से धाक जम गई। उसके बाद कई और शाहकार नाटक पेश किए। सोहराब रुस्तम, नल दमयंती, आबे हयात, बाजीराव मस्तानी, गूंज सुंदरी, और अब हम पेश कर रहे हैं मदन मंजरी। खां की डींगे हाँक रहा है भाई, कुछ काम की बात तो करता नहीं। हमारे इस नए ड्रामे में हम पेश करेंगे हमारी नई नायिका हीरोइन गीता। गीता में क्या बात है वो खुद ही बता देगी। ये नाच हमारे दूसरे सीन में आता है। हमारा ड्रामा क्या है, ये नाच उसकी एक छोटी सी झलक है। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे इस उभरते सितारे को बढ़ावा दे, ताकि आगे चलकर हमारी गीता भी एक अव्वल दर्जे की हीरोइन बने। अजी साहब, आपके और आपके नाटक के बारे में तो हम पहले भी काफी सुन चुके हैं, और आपकी हीरोइन को भी तकरीबन 48 मिनट से देख रहे हैं। अच्छा नाच लेती हैं, वक्त आने बाद अदाकारी भी देख लेंगे। लेकिन हुजूर, हमसे कहा गया था कि उद्योगपति संदीप आनंद साहब तशरीफ लाने वाले हैं। हम तो हुजूर उन्हीं से मिलने आए थे, वो तो कहीं नजर आ नहीं रहे। आप उनके मुतालिक कुछ रोशनी डाल सकते हैं? वही तो बता रहा हूं। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि श्री संदीप आनंद जी हमारे पैट्रन बनने को राजी हो गए। इतने बड़े बिजनेसमैन आपके पैट्रन कैसे बन गए? ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि श्री संदीप आनंद जी हमारी कंपनी में दिलचस्पी ले रहे हैं। दरअसल उनकी जान पहचान हमारी गीता से है। और खुशखबरी ये है कि गीता और संदीप आनंद जी जल्द से जल्द। श्री राम जी। क्या है भाई साहब, एक मिनट। क्या आप बताएंगे कि संदीप आनंद साहब को आपकी कंपनी से दिलचस्पी है या आपकी कंपनी की हीरोइन गीता देवी से? संदीप आनंद जी को हर तरह की कला में दिलचस्पी है, मगर खास तौर पर उनकी दिलचस्पी है नाटक और रंगमंच में। गीता तो सिर्फ एक जरिया है। एक बात और साहब, ये बताइए कि गीता जी के जरिए संदीप आनंद साहब आपकी नाटक मंडली से जुड़े हैं या आपकी नाटक मंडली के जरिए गीता जी से? गीता और हमारी नाटक मंडली इस तरह से घुल मिल गए हैं कि किसी की अलग से कोई हस्ती ही नहीं है। गीता हमारी नाटक मंडली में। गीता जी, क्या आप बताएंगे कि आपकी पहली मुलाकात संदीप आनंद साहब से कहाँ हुई थी? पुरानी जान पहचान है गीता और संदीप जी। माफ कीजिए, आपकी नायिका गूंगी है क्या? गूंगी क्यों होने लगी? लेकिन मैं फालतू बातें नहीं करती। श्री राम जी, अब जल्दी खत्म कीजिए, बहुत हो चुका। कहीं ना खाने का वक्त हो गया है। अच्छा अच्छा। गीता कह रही है कि उसकी और संदीप आनंद जी की जान पहचान उनका अपना निजी मामला है। अगर आप दिलचस्पी न दिखाएं तो उसे खुशी होगी। हमारे बड़े मियाँ, क्यों आप रंग में भंग डाल रहे हैं खामखा जी? आपने हमें बुलाया था गीता जी से और संदीप साहब से मिलवाने के लिए जी। अब हम उनमें दिलचस्पी ना दिखाएं क़िबला, तो क्या आप में दिलचस्पी दिखाएं? अब आप बराए करम ये ग्रामोफोन बंद कीजिए और गीता जी से कहिए खुद हमसे कुछ फरमाएं। उपस्थित सज्जनों, आज मैं पहली बार अखबार वालों के सामने खड़ी हूं। ये मेरी खुशकिस्मती है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। मैं चाहती हूं अपने और संदीप जी के बारे में जो कुछ भी कहूं उनके सामने ही कहूं। यह तो बड़ी खुशी की बात है साहब, लेकिन ये संदीप आनंद साहब हैं कहाँ? अरे भाई साहब, सीधा बैठिए ना। संदीप जी वही है जहां उन्हें होना चाहिए। वही कहाँ? हमारे दिल में और आपकी जुबान पर। हाजिर जवाबी की दाद देता हूँ।
लेकिन हकीकत में संदीप साहब को होना चाहिए भाई, आपके करीब। यहाँ होना तो जरूर चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि वो यहाँ नहीं है। और संदीप जी अभी आने वाले हैं। क्योंकि आने में कुछ देर है और खाने का वक्त हो गया है, क्यों नहीं हम तब तक कुछ खाना खा ले? हाँ, खाने का इंतजाम अंदर है और तस्वीरें और पब्लिसिटी का दूसरा सामान सब रखा है। चलिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं घर जाती हूँ। सुनिए, चुपचाप चल, किसी से कुछ बात नहीं करना। अच्छा गीता, मैं चलती हूँ, लंबा जाना है। ठीक है सलमा, तू जा, कल मिलेंगे। हाँ, ओके, सी यू। मुझे गीता जी से मिलना है। नहीं नहीं, कह दे अखबार वालों से मुलाकात खत्म हो गई है, अब मैं किसी से नहीं मिलूंगी। कहिए मैं अखबार वाला नहीं हूँ। कह दे अखबार वाला नहीं है तो मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं, श्री राम जी से जाकर मिले। मुझे गीता जी से ही काम है। क्या काम है? देखिए, मैं इस्माइल टेलर के वहां से आ रहा हूँ। उन्होंने जो आपके लिए ड्रामे के कपड़े बनवाए थे। ओह, आओ अंदर आओ। 3 ब्लाउज बनाए, तीनों की फिटिंग ढीली। सलमा तू जा। जी मैं। अरे दरवाजा तो बंद करो, कोई अखबार वाला घुस आएगा तो। ओह जी हाँ। क्यों, अखबार वालों से बहुत परेशान है आप? कुछ ना पूछो, पता नहीं क्या क्या पूछते हैं। कुछ छुपाना चाहती हैं क्या? हमारी अपनी बातें हैं, क्यों बताए किसी को? क्या है? आप संदीप आनंद को कहाँ मिली? तुमको क्या लेना देना? तुम भी अखबार वाले हो क्या? जी नहीं, मैं अखबार वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे फिर चुप रहो। ये देखो ब्लाउज सब ढीले हैं, ले जाओ इन्हें। देखिए, मैं आपसे ये। जरा देखो कौन आया है, कोई अखबार वाला हो तो बता देना। मेम साहब का खाना। अरे जाओ जाओ, मैं नहीं खाऊंगी। सेठ बोला खाना देने को। नहीं नहीं, वापस ले जाओ, मुझे बाहर जाना है। ऐसी जोर से भूख लगी कि क्या बताऊं। फिर खाना क्यों वापस कर दिया? पता नहीं कौन आ जाएगा। अच्छा है भाग निकले यहाँ से। अरे ये ब्लाउज उठाओ ना। मैं इस्माइल को भेज दूंगा, वो सब समझ लेगा। आप इन्हें उठा लीजिए। क्यों, तुम क्या लाट साहब हो? ये ब्लाउज नहीं उठा सकते? जी ऐसी बात नहीं है, मैं इस्माइल की दुकान से आ रहा हूँ ये बिल चेक करने के लिए। देखिए ना, 4 सिल्क ड्रेस, 8 ब्लाउज। तुम क्या इस्माइल के आदमी नहीं हो? जी नहीं। फिर कौन हो? मैं तो ये बिल चेक करने आया था जो इस्माइल टेलर ने हमारी कंपनी को भेजा है। कंपनी? जी। कौन सी कंपनी? आनंद एंटरप्राइजेस। संदीप आनंद की कंपनी? जी हाँ। तुम वहाँ काम करते हो? जी हाँ। संदीप आनंद ने ये बिल देख लिया? जी नहीं, ये बिल संदीप आनंद तक जाने न पाए। क्यों? ओफो, ये सब क्या मुसीबत है। मैं देखता हूँ।